नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 मनोविज्ञान का पेपर यूपी बोर्ड का। तो देखिए, यह पेपर 2023 का है। तो पेपर का पहला पेज आपके सामने है। अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम। यह है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। यही बात अंग्रेजी में है। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, एक सही है। स्मृति प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा है? क, पहला का क। स्मृति प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा है? पुनः स्मरण, सीखना, प्रत्यभिज्ञा, धारण। तो ये चौथा विकल्प सही है, क का। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए, अगला पेज यानी दूसरा पेज आपके सामने। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, सही है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी आवरण तक सीमित है, गलत, यही गलत है। व्यक्तित्व के आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यवहार समाहित होते हैं। व्यक्तित्व में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यवहार समाहित होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुनामी से संबंधित है? तेज हवाएं नहीं, अत्यधिक वर्षा नहीं, उच्च तापमान नहीं, समुद्र के भीतर कंपन। चौथा विकल्प सही है, ग का। व्यक्तित्व को प्रभावित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? वंशानुक्रम सही, भौतिक वातावरण सही, सामाजिक वातावरण सही, इनमें से सभी। चौथा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का परिणाम हो सकता है? बहरापन, पहला ही सही है। और यही सब बात अंग्रेजी में है, जो हिंदी में है वही सब। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। आप देख रहे हैं ये मनोविज्ञान का पेपर, साइकोलॉजी का पेपर। अब आ गया आपके सामने तीसरा पेज, निश्चित उत्तरी प्रश्न, डेफिनाइट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं शाब्दिक परीक्षण से क्या आशय 1 नंबर का है, और यही अंग्रेजी में लिखा गया। तो इसकी शॉट ले सकते हैं और प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, जिससे 2024 में आपको अच्छा नंबर मिल सके। अति लघुत्तरी प्रश्न 7 से लेकर 12 तक 4-4 नंबर के हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अगले वर्ष के लिए। लघुत्तरी प्रश्न है, ये 6-6 नंबर के प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चल रहे हैं अगले पेज पर और दिखाते हैं आपको अगला पेज और कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आप तैयार रखेंगे इन प्रश्नों को। तो ये आ गया चौथा पेज। 17वां प्रश्न, वही बात, किसी अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण के प्रयोग का वर्णन कीजिए। भूकंप का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये देख सकते हैं। और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 7 नंबर के प्रश्न आ गए आपके सामने। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर, देख सकते हैं। 7-3 10 नंबर के हैं ये सब प्रश्न। यह करना या यह करना है, यही बात अंग्रेजी में है। 20वां प्रश्न आपके सामने, धारण को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का। अथवा ये स्मृति को बढ़ाने हेतु मितव्ययी विधियों के विषय में विस्तार से लिखिए। एक्सप्लेन इन द डिटेल इन द फैक्टर। अब देख सकते हैं बात वही है, अंग्रेजी में है। और 21वां और अंतिम प्रश्न, मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के किन गुणों का मापन करते व्याख्या कीजिए। तो ये हुआ अंतिम पेज और अंतिम प्रश्न। नमस्कार।